नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार के कुख्यात अपराधी भोला सिंह की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। एक ऐसा शख्स जो कभी देश की सेवा के लिए वर्दी पहनता था, बाद में उसी देश की कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। सालों तक फरार रहने के बाद उसकी गिरफ्तारी ने एक बार फिर बिहार की उस अंधेरी दुनिया की परतें खोल दी हैं, जहां अपराध, राजनीति और दुश्मनी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। हाल ही में सीबीआई ने उसे गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है, जहां वो अपनी असली पहचान छिपाकर गौतम और अमित शर्मा जैसे नामों के साथ रह रहा था। उसकी गिरफ्तारी 12 साल पुराने एक अपहरण के मामले में हुई है, जो पश्चिम बंगाल के 2 लोगों से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक सीआरपीएफ का जवान अपराध की दुनिया का इतना बड़ा नाम कैसे बन गया? उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उसने बंदूक देश की रक्षा के लिए नहीं बल्कि अपराध के लिए उठाई? और कैसे उसकी दुश्मनी और दोस्ती ने बिहार की राजनीति को भी हिलाकर रख दिया? भोला सिंह की ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि सिस्टम, सत्ता और साजिशों की भी कहानी है। ये सब आपको बताएंगे हम आज अपनी स्पेशल स्टोरी में। सीआरपीएफ जवान से बना गैंगस्टर, 2 करोड़ में टूटी दोस्ती, अनंत भोला बने जानी दुश्मन। भोला सिंह का असली नाम और पहचान भले ही अब सबके सामने आया हो, लेकिन एक समय था जब वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। पटना जिले के पंडारक का रहने वाला ये व्यक्ति गुजरात के सूरत में अलग अलग नामों से रहकर अपनी जिंदगी छुपा रहा था। सीबीआई को लंबे समय से उसकी तलाश थी और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि उन कई मामलों की कड़ी है जो पिछले 2 दशकों से बिहार में अपराध और राजनीति के बीच चल रहे संबंधों को दिखाती है। उसके फरार रहने के दौरान कई बार पुलिस को उसके सुराग मिले, लेकिन हर बार वो चकमा देकर निकल जाता था। उसने अपनी पहचान बदलने के लिए ना सिर्फ नाम बदले, बल्कि रहने का तरीका, लोगों से मिलने जुलने का ढंग और यहाँ तक कि अपनी पुरानी लाइफस्टाइल भी बदल ली थी, ताकि कोई उसे पहचान ही ना सके। भोला सिंह का अतीत भी काफी दिलचस्प और चौंकाने वाला है। वो पहले सीआरपीएफ का जवान था और उसने कमांडो की ट्रेनिंग भी ली थी, यानी उसे हथियार चलाने, ऑपरेशन करने और रणनीति बनाने की पूरी जानकारी थी। लेकिन किसी वजह से उसने ये नौकरी छोड़ दी और इसके बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। नौकरी छोड़ने के बाद वो जुर्म की दुनिया में कदम रखता है और धीरे धीरे एक कुख्यात नाम बन जाता है। उसकी ट्रेनिंग और अनुभव ने उसे बाकी अपराधियों से अलग बना दिया, क्योंकि वो हर काम बहुत प्लानिंग और सावधानी से करता था। यही वजह थी कि वो लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर था। उसके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात जदयू विधायक अनंत सिंह से हुई। शुरुआत में दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। भोला सिंह अनंत सिंह के साथ एनटीपीसी में ठेकेदारी का काम करता था और धीरे धीरे वो उनका सबसे करीबी आदमी बन गया। लोग कहते हैं कि वो अनंत सिंह की परछाई की तरह उनके साथ रहता था। जहां अनंत सिंह जाते वहां भोला सिंह भी नजर आता था। दोनों के बीच भरोसा इतना ज्यादा था कि कई अहम फैसलों में भी भोला सिंह की भूमिका मानी जाती थी। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी और धीरे धीरे दोनों के बीच दरार आने लगी। साल 2008 में एक बड़ी घटना हुई जिसने भोला सिंह को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। विवेका पहलवान के भाई संजय सिंह की जान ले ली गई और इसका आरोप भोला सिंह पर लगा। उस समय वो अनंत सिंह के काफी करीब था, इसलिए ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। इस अपराध ने भोला सिंह के नाम को अपराध की दुनिया में और ज्यादा मजबूत कर दिया। इसके बाद पुलिस की नजरें उस पर और ज्यादा सख्त हो गई, लेकिन इसके बावजूद वो खुद को बचाने में कामयाब रहा। इसके बाद साल 2010 में अनंत सिंह और भोला सिंह के बीच 2 करोड़ रुपयों को लेकर एक विवाद शुरू हुआ। यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों जानी दुश्मन बन गए। जो लोग कभी एक दूसरे के सबसे करीबी माने जाते थे, वही अब एक दूसरे की जान के पीछे पड़ गए थे। इस दुश्मनी ने बिहार में कई घटनाओं को जन्म दिया
और दोनों गुटों के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही गया। ये विवाद सिर्फ पैसों का नहीं था, बल्कि इसमें अहंकार, वर्चस्व और दबदबे की लड़ाई भी शामिल थी। 30 दिसंबर 2013 को पटना के पश्चिमी आनंदपुरी में एक गैंग वॉर हुई। इसमें कुख्यात राजीव सिंह की जान चली गई। राजीव सिंह को अनंत सिंह का करीबी माना जाता था। इस अपराध का आरोप भी भोला सिंह पर ही लगा। इस घटना के बाद दोनों के बीच दुश्मनी और ज्यादा गहरी हो गई। पुलिस ने इस मामले में भोला सिंह के एक सहयोगी को कार्बाइन के साथ गिरफ्तार भी किया। इस गैंग वॉर ने यह साफ कर दिया कि अब यह लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच की नहीं रही, बल्कि इसमें कई लोग और गुट शामिल हो चुके थे। इसके बाद 2019 में एक और बड़ा मामला सामने आया, जिसने बिहार की राजनीति और अपराध जगत को हिला कर रख दिया। अनंत सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वो भोला सिंह और उसके भाई मुकेश सिंह की जान लेने की साजिश रचते हुए सुनाई दिए गए। इस ऑडियो के सामने आने के बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। बाद में फॉरेंसिक साइंस लैब यानी FSL की रिपोर्ट आई, जिसमें ये पुष्टि हुई कि उस ऑडियो में आवाज अनंत सिंह की ही थी। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। इस पूरे मामले ने यह भी दिखाया कि किस तरह निजी दुश्मनी और राजनीति एक दूसरे से जुड़कर बड़े विवादों का रूप ले लेती है और कैसे इसका असर पूरे इलाके की कानून व्यवस्था पर पड़ता है। इस मामले में 16 अगस्त 2019 को पुलिस ने अनंत सिंह के नंदावा स्थित पैतृक आवास पर छापेमारी की। उस समय बाढ़ के ASP लिपि सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने दावा किया कि वहां से AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड, मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद हुए। उस समय अनंत सिंह RJD के विधायक थे। हालांकि उन्होंने इस सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि ये सब एक राजनीतिक साजिश है और हथियार पुलिस ने खुद रखे हैं। इसके बाद जून 2022 में पटना के विशेष MP MLA कोर्ट में अनंत सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई। इस सजा के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो गई। लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अगस्त 2024 में पटना हाई कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस ये साबित नहीं कर पाई है कि बरामद हथियार अनंत सिंह के ही थे। लगातार बढ़ता आपराधिक सफर, 2 दशक में कई बड़े अपराध और राजनीति का कनेक्शन। दूसरी तरफ भोला सिंह का आपराधिक सफर लगातार बढ़ता रहा। उस पर कई गंभीर आरोप लगे। बताया जाता है कि उसने पिछले 2 दशकों में कई अपराधों को अंजाम दिया। वो पुलिस और अपने दुश्मनों से बचने के लिए लंबे समय तक फरार रहा। पुलिस ने उसे और उसके भाई मुकेश सिंह को भगौड़ा घोषित कर दिया और उन पर 3 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया था। हालांकि बाद में उसके भाई मुकेश सिंह ने सरेंडर कर दिया और जमानत पर बाहर आ गया। भोला सिंह पर बिहार के अलग अलग थानों में कुल 11 मामले दर्ज हैं। इसमें जान लेना, अपराध, अपहरण और कई अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। साल 2021 में पंडारक पूर्वी से जीते मुखिया प्रियरंजन कुमार उर्फ गोरेलाल की जान जाना, पंडारक थाना के ASI राजेश कुमार और लाल बहादुर की जान लेने के मामले में भी उसका नाम सामने आया था। इन घटनाओं ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक साधारण अपराधी नहीं है, बल्कि एक खतरनाक और संगठित तरीके से काम करने वाला अपराधी था। इस पूरे कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। विधानसभा चुनाव से पहले जेल में मुकेश सिंह और अनंत सिंह की मुलाकात हुई। दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई और वो फिर से करीब आ गए। ये वही लोग थे जो कभी एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन समय के साथ हालात बदल गए और उन्होंने फिर से दोस्ती कर ली। दुलारचंद हत्याकांड में जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह ने मोकामा में एक रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान मुकेश सिंह उनके स्वागत में खड़े नजर आए। ये नजारा लोगों के लिए काफी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि जिनके बीच कभी इतनी बड़ी दुश्मनी थी वो अब साथ दिखाई दे रहे थे। भोला सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब कई पुराने मामलों की जांच फिर से तेज हो सकती है। पुलिस और जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि उसके जरिए कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। उसकी गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि ये उन
कई घटनाओं की कड़ी है जो बिहार के अपराध और राजनीति के रिश्तों को उजागर करती है। भोला सिंह की कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। एक समय का सीआरपीएफ जवान जो देश की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया था, वही बाद में अपराध की दुनिया में उतरकर एक बड़ा नाम बन गया। उसकी दोस्ती और दुश्मनी की कहानियां, राजनीति से उसका जुड़ाव और उसके खिलाफ दर्ज कई गंभीर मामले ये साबित करते हैं कि ये सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम की कहानी है। अब जब वो गिरफ्तार हो चुका है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में उसके जरिए और कौन कौन से राज सामने आते हैं और क्या इससे बिहार की आपराधिक दुनिया में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है या फिर नहीं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।